हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है नेट के पेपर 1 में बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हम इस क्वेश्चन को ज़्यादातर छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि कई बार हमें इसका पता नहीं होता कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। तो कई बार बच्चे से छोड़ के आ जाते हैं, बोलते मैम हमें वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले उसको समझें, तभी वो आपसे सॉल्व होगा। अगर आपको उसका पूरा अच्छी तरह से उसका मेथड आता है तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको 4 वॉवल्स इसके पता होने चाहिए, 4 जो इसमें वर्ड यूज होता है, ए, ई, आई एंड ओ। ठीक है, ए जो है वो आपका इसमें यूज होता है ऑल के लिए। ठीक है, जैसे आपने स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के, इसमें लिखा रहता है ऑल पीज आर क्यूज, ऑल क्यूज आर पी, तो ये वो वाला ऑल है। वो वाले सेंटेंस के लिए हम ए यूज करते हैं। ठीक है, ई वाला होता है आपका नो के लिए, जैसे कि नो पीज आर क्यू, नो बर्ड्स आर ब्लैक, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ई कैटेगरी में आते हैं। देन आपका आई आपका आता है सम के लिए, जैसे आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें देखा होगा सम पीज आर क्यूज, सम ब्लू बर्ड्स आर ब्लैक, सम बर्ड्स आर ब्लू, सो ये वो वाला सम है। ठीक है, देन आपके होते हैं सम नॉट। तो सम नॉट आपका होता है जैसे सम पीज आर नॉट क्यू, सम क्यूज आर नॉट पी, तो ये वो वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, वो आपके आते हैं ओ कैटेगरी में। तो ये आपके 4 बहुत इंपॉर्टेंट वो है वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद आप इसको सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए इसे लर्न करने के लिए। ठीक है, तो जो ए वाला पार्ट है यानी कि ऑल वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सली पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे इसको हम यूनिवर्सली पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑल आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सली पॉजिटिव बोल रहे हैं। और फिर इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सली नेगेटिव। अब इसमें नो आ रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सली नेगेटिव, और नो में आपका सम या सम नॉट की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए ये यूनिवर्सली नेगेटिव है। उसके बाद आपका आता है सम ये यूनिवर्सली नेगेटिव हो गया। इसके बाद ये आपका आएगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर आप समझ गए होंगे हमने इसे क्यों बोला, बिकॉज ये सम के बारे में बात कर रहा है, तो हम इसको इसीलिए पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं। और ये सम नॉट है तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, सो ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये आपको याद रखना है, ए, ई, आई एंड ओ। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम और ओ का मतलब सम नॉट। अगर आप इन चारों को हमेशा याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। ए के साथ ई का, ए के साथ आई का, ई के साथ आई का, ई के साथ ओ का। ठीक है, ये सब हमें रिलेशन इनके याद करने पड़ेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे।